चिंकी चिड़िया अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इस गर्मी में काम कर रही थी। गर्मी इतनी भयानक थी कि जंगल के बड़े बड़े जानवर और पक्षी भी अपने घोंसलों और छांव में दुबके बैठे थे। लेकिन चिंकी के पास रुकने या आराम करने का कोई विकल्प नहीं था। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने आज काम नहीं किया तो उसके 2 मासूम बच्चे भूखे पेट सो जाएंगे और उनकी पढ़ाई का खर्च भी रुक जाएगा। राम राम रामू काका, जरा यहाँ देखिए। मैंने आज के पूरे दिन के कोटे की सारी मटर की फलियां चुनकर इस बड़ी टोकरी में ऊपर तक भर दी हैं। आज धूप बहुत तेज थी काका, ऐसा लग रहा था मानो आसमान से आग की अंगारे बरस रहे हों और पंख पूरी तरह झुलस रहे थे। लेकिन मैंने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया क्योंकि मुझे वक्त पर अपना काम पूरा करना था। काका, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती थी कि क्या इस हफ्ते मुझे मेरी मजदूरी के पैसे वक्त पर मिल जाएंगे? मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने की तारीख पास आ गई है और घोंसले का राशन भी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। अरे चिंकी, तुम्हारी इस कड़ी मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। इस कड़कड़ाती धूप और जानलेवा गर्मी में जहाँ बड़े बड़े इंसान भी काम करने से कतराते हैं, तुम अकेली इस पूरे खेत में सुबह से शाम तक जुटी रहती हो। तुम पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो चिंकी। जैसे ही ये मटर मंडी में बिकने जाएगी, मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी मजदूरी के पैसे दे दूंगा। आखिर मुझे भी पता है कि तुम ये सब अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान और बड़ा अफसर बनाने के लिए कर रही हो। तुम्हारी जैसी समझदार माँ पाकर तो वो दोनों बच्चे सचमुच बहुत खुश नसीब हैं। दिन भर की जानलेवा थकान और मजदूरी के बाद जब चिंकी शाम को अपने घोंसले में लौटती तो अपने बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती थी। चिंकी अपने दुखों और दर्दों को छुपाकर बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराती थी ताकि बच्चों के मासूम मन पर कोई बोझ ना पड़े। मम्मा, आप आ गई? जरा अपनी पंख दिखाओ मम्मा। आज फिर से दिन भर धूप में काम करने की वजह से आपकी पंख कितनी गर्म हो रही हैं और आप कितनी बुरी तरह हाँफ रही हो। मम्मा, आप हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाती? मैं बहुत मन लगाकर पढ़ रहा हूँ मम्मा, ताकि बड़ा होकर जब मैं बहुत सारे पैसे कमाने लगूँ तो आपको इस तरह धूप में मजदूरी करने बिल्कुल ना जाना पड़े और मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं तुम दोनों की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनती हूँ ना, तो मेरा दिल खुशी और गर्व से भर जाता है। पिंटू मेरे बच्चे, आज तो मैं फल नहीं ला पाई क्योंकि आज मुझे पगार नहीं मिली है, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी मम्मा कल फिर खेत में जाएगी, अपनी पूरी जान लगाकर काम करेगी और कल जैसे ही मुझे काम का पगार मिलेगा, मैं तुम दोनों के लिए बाजार से चुन चुन कर सबसे स्वादिष्ट, मीठे और रसीले फल लेकर आऊंगी। फिर मेरे दोनों बच्चे उसे बिना लड़े मिल बांटकर मजे से खाना। चिंटू बेटा, तुम्हारी यही पढ़ाई मेरी असली ताकत है और मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक तुम दोनों को बहुत बड़ा आदमी ना बना दूं। चलो, अब जो भी थोड़ा बहुत दाना घर में है उसे खाकर सो जाती हैं। चिंकी ने बच्चों को तो दिलासा दे दिया और बच्चे सुनहरे सपने देखते हुए चैन की नींद सो गए। लेकिन चिंकी की आंखों में नींद कहाँ थी। वो आने वाले कल को सोचकर बहुत परेशान थी। वो जानती थी कि आने वाला समय मॉनसून का है और आसमान में बादल छाने लगे हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो खेत का काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा और फिर बच्चों की पढ़ाई और खाने का खर्च कैसे चलेगा, यही सोचते सोचते चिंकी की आंखें नम हो जाती हैं। अगले दिन आसमान में काले काले डरावने बादल उमड़ रहे थे और हवाएं बहुत तेज चल रही थी। तभी खेत में किसान अपना भारी भरकम ट्रैक्टर लेकर जुताई करने के लिए आया। तेज आंधी और धूल के कारण किसान को सामने का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अनजाने में और गलती से अपना ट्रैक्टर चिंकी के घोंसले वाले पुराने पेड़ से टकरा दिया, जिससे वो पुराना पेड़ सीधी जमीन पर आ गिरा। चिंकी का प्यारा और सुंदर घोंसला पल भर में तिनका तिनका होकर जमीन पर बिखर गया। चिंटू और पिंटू किसी तरह अपनी जान बचाकर ऐन वक्त पर आसमान में उड़ने लगे। वे दोनों डर की मारी हवा में बुरी तरह कांप रही थी और अपनी माँ को पुकारती हुई रो रही थी। ओह, हे भगवान, ये मुझसे आज क्या अनर्थ हो गया। इस तेज आंधी और धूल भरे तूफान में मुझे सामने का यह पुराना पेड़ दिखाई ही नहीं दिया।
मेरा ट्रैक्टर सीधे इस पेड़ के तने से जा टकराया और पेड़ गिर गया। इस पेड़ पर तो चिड़ियों का एक छोटा सा आशियाना भी बना हुआ था, जो पूरी तरह टूटकर जमीन पर मिट्टी में मिल गया है। बेचारे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हवा में अनाथों की तरह उड़ रहे हैं और रो रहे हैं। मुझे अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा, वरना तेज बारिश शुरू हो गई तो मेरा ये भारी ट्रैक्टर इसी खेत की मिट्टी में फंस जाएगा। नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा हंसता खेलता आशियाना कहाँ गया? मेरा घर किसने उजाड़ दिया? चिंटू, पिंटू, मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों कहाँ हो? तुम दोनों सुरक्षित तो हो ना? जल्दी आओ, अपनी मम्मा के पास आओ मेरे बच्चों। मुझे बहुत डर लग रहा है, भगवान के लिए मुझे आवाज दो। मम्मा, मम्मा, हम यहाँ हैं, हम सुरक्षित हैं मम्मा। एक बहुत बड़े और भारी ट्रैक्टर ने हमारे इस नीम के पेड़ को जोरदार टक्कर मार दी। देखते ही देखते हमारा सुंदर घोंसला टूट गया और हमारी पढ़ाई की किताबें भी इसी पेड़ के नीचे दब गईं। हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है मम्मा। अब हमारा कोई घर नहीं बचा। हम इस डरावने मौसम में अब कहाँ रहेंगे? मूसलाधार बारिश अब अपने पूरे खतरनाक रूप में थी और पानी की मोटी मोटी बूंदें आसमान से गिर रही थीं। चिंकी अपने बच्चों को इस भयंकर ठंड और पानी से बचाने के लिए जंगल में पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटक रही थी। वो सबसे पहले दौड़कर एक घने आम के पेड़ के नीचे जाकर रुकी ताकि बच्चे सूख सकें, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पत्तों से पानी नीचे टपकने लगा। फिर चिंकी बच्चों को लेकर एक बहुत बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के पास भागी, पर भयंकर आंधी और बवंडर के कारण वहाँ भी पानी की तेज बौछारें आ रही थी। चिंकी का किसी भी पेड़ के पास रुकना काम नहीं आ रहा था। बच्चों की हालत ठंड के मारे खराब हो रही थी और चिंकी अंदर से पूरी तरह टूट रही थी। शुक्र है उस ऊपर वाले भगवान का कि सही समय पर हमें ये सूखी गुफा दिखाई दे गई। यहाँ कम से कम बारिश का ठंडा पानी अंदर नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों चिंटू और पिंटू, तुम दोनों अब बिल्कुल चिंता मत करो। अपने इस भीगे हुए शरीर और पंखों को इस सूखी जमीन पर रगड़कर अच्छे से सुखा लो। तुम्हारी मम्मा अभी इस तेज बारिश में फिर से बाहर जा रही है। मैं यूं गई और यूं वापस आई। बच्चों, तुम दोनों घबराना मत और गुफा से बाहर मत निकलना। नहीं मम्मा, बाहर बहुत तेज तूफान और आंधी चल रही है, पेड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। इस खतरनाक मौसम में कोई भी पक्षी बाहर उड़ नहीं पा रहा है। आप इस हालत में और इस भीगे पंखों के साथ बाहर मत जाओ मम्मा, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें कोई स्वादिष्ट फल नहीं चाहिए मम्मा, आप बस हमारे पास ही रहो। ऐसा नहीं कहते मेरे बहादुर बेटे चिंटू, मुझे आज जाना ही होगा। आज खेत के मालिक रामू काका मुझे मेरे पूरे हफ्ते के काम का पगार देने वाले हैं। आज मुझे पूरे 300 रुपए की मजदूरी मिलेगी। अगर मैं आज नहीं गई तो हमारा घर तो टूट ही गया है। कल से तुम दोनों भूख के मारे इस गुफा में तड़पने लगोगी। मैं वो रुपए लेकर सीधी बाजार जाऊंगी और तुम्हारे लिए स्वादिष्ट और मीठे फल लाऊंगी। आज मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे फल लाऊंगी। जब मैं वापस आऊं तो तुम दोनों भाई उसे मिल बांटकर मजे से खाना। चिंटू बेटा, तुम पिंटू का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। चिंकी चिड़िया का हंसता खेलता आशियाना उजड़ चुका था और अब वो अपने बच्चों के साथ एक ठंडी, सूनी और डरावनी गुफा में रहने को मजबूर थी। बाहर प्रकृति का भयंकर तांडव चल रहा था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं इतनी तेज थीं कि किसी भी छोटे पक्षी के पंख काट दें। लेकिन चिंकी अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो आज हाथ पर हाथ धरकर गुफा में बैठ गई तो उसके बच्चे भूख के मारे इस अंधेरी गुफा में दम तोड़ देंगे। माँ का दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसकी हौसली चट्टान की तरह मजबूत थी। वो अपने कांपते हुए बच्चों को आखिरी बार गले लगाकर बाहर जाने की हिम्मत जुटा रही थी। चिंकी अपने बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर उस काल बनकर बरसती बारिश में बाहर निकल गई। हवा के तेज थपेड़े उसे बार बार पीछे धकेल रहे थे, लेकिन उसके बच्चों के भूखे चेहरे उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रहे थे। वो जैसे तैसे उड़कर खेत में पहुंची और अपनी बची खुची पूरी जान लगाकर आज का काम पूरा किया। खेत के मालिक रामू काका चिंकी की ये अटूट मेहनत और दयनीय हालत देखकर अंदर से पूरी तरह कांप उठे और उन्होंने तुरंत उसकी मजदूरी के पैसे अपनी जेब से निकाल लिए। राम राम रामू काका, जरा देखिए, मैंने इस भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश में भी आपका काम अधूरा नहीं छोड़ा है। मेरे दोनों बच्चे चिंटू और पिंटू इस वक्त एक अंधेरी गुफा में भूखे प्यासे बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। काका, प्लीज मुझे मेरी आज की मजदूरी के पैसे दे दीजिए।
ताकि मैं बाजार जाकर उनके लिए कुछ मीठे फल खरीद सकूं और उनका पेट भर सकूं। अरे चिंकी, तुम कोई मामूली चिड़िया नहीं हो, तुम तो साक्षात साया हो अपने बच्चों का। इस भयंकर आंधी तूफान में तो कोई इंसान भी अपने घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन तुम अपने बच्चों के लिए यहाँ काम पर आ गई। लो, ये तुम्हारी पूरी ईमानदारी और मेहनत के 300 रुपए हैं। इन्हें बहुत संभाल कर रखो और जल्दी से बिना देर किए अपने बच्चों के पास गुफा में लौट जाओ, क्योंकि मौसम पल पल और खराब होता जा रहा है। भगवान तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की रक्षा करे। चिंकी 300 रुपए का नोट लेकर मन में अपने बच्चों के लिए फल खरीदने के सुंदर सपने संजोए खुशी खुशी आसमान में उड़ रही थी। वो सोच रही थी कि आज उसके बच्चे पेट भरकर मीठे फल खाएंगे और खुश हो जाएंगे। लेकिन वो मासूम चिड़िया ये नहीं जानती थी कि आगे रास्ते में एक बहुत बड़ी आफत उसका इंतजार कर रही थी। जंगल के उस पार एक क्रूर शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए अपना मजबूत जाल लेकर झाड़ियों में छुपा बैठा था। जैसे ही उसने चिंकी को अपनी तरफ आती देखा, उसने निशाना लगाकर अपना भारी जाल हवा में उछाल दिया। तेज आंधी के कारण चिंकी खुद को संभाल नहीं पाई और वो उस जाल में बुरी तरह फंसकर तड़पने लगी। जाल की वजन से वो सीधी पथरीली जमीन पर आ गिरी। उफ, ये क्या हो गया? मैं इस मजबूत जाल में कैसे फंस गई? कोई मुझे बाहर निकालो। हे भगवान, मेरे बच्चे चिंटू पिंटू, तुम दोनों का अब इस दुनिया में क्या होगा? मैं आज घर नहीं पहुंच पाई। मेरे बच्चों, तुम्हारी मम्मा इस जाल में कैद हो गई है। मुझे माफ कर देना मेरे लाल, आज मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। कोई मेरे बच्चों की मदद कर दो। चिंकी ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज आंधी और थकान के कारण वो पूरी तरह निढाल हो गई। उसके चोंच से वो 300 रुपए का नोट छूटकर हवा में कहीं दूर उड़ गया। चिंकी बेबस और लाचार होकर जमीन पर अचेत यानी बेहोश हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उधर अंधेरी गुफा में चिंटू और पिंटू रोते हुए अपनी माँ की राह देख रहे थे, लेकिन फिर चिंकी अपने बच्चों के पास कभी नहीं लौट पाई।